हाय एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम थोड़ा डेटा प्रोसेसिंग की तरफ इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर अल्टीमेटली हम आगे के 2-3 लेक्चर्स में हम डेटा प्रोसेसिंग के बारे में सीखेंगे और डेटा प्रोसेसिंग के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब हम डेटा प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है। एंड मोटा मोटी ये सारे डेटा प्रोसेसिंग स्टेप अगर आप किसी डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए जाते हो तो ये सारे डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स मोस्टली डेटा इंजीनियर्स को करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट हो तो आपको भी ये पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी स्टार्टअप में या किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो पाइपलाइन इस तरीके से सेट होते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ही डेटा प्रोसेसिंग कीजिए। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है एंड इससे काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सब कुछ आराम से। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्या है? बिकॉज माई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स। ठीक है। सो अगर मेरा इनपुट डेटा में टेक्स्ट हुआ या इमेज हुआ या ऑडियो हुआ तो फिर उसको मैं हैंडल कैसे करूँगा? ठीक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मशीन लर्निंग में तो क्लासिकल मशीन लर्निंग में खास करके हम इमेज और ऑडियो को देखेंगे किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और इमेजेस एंड ऑडियो हम कोशिश करेंगे हम असाइनमेंट्स के थ्रू देखें, पर डीप लर्निंग में इनको और ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखेंगे। ठीक है। एंड टेक्स्ट को एक्सटेंसिवली हम मशीन लर्निंग में देख लेंगे एंड देन डीप लर्निंग में भी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि क्योंकि डीप लर्निंग में हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे मॉडल्स हैं जो कि हमें और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल मशीन लर्निंग के मॉडल्स। ठीक है। तो सारी चीज़ें देख लेंगे आराम से धीरे धीरे करके। ठीक है। सो इफ माई डेटा इज नॉट नंबर्स देन वी नीड टू प्री प्रोसेस इट एंड हैंस कन्वर्ट इट टू ऑल नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी मल्टीमीडिया हो सकता है। ठीक है। अभी देखने में ये ऐसा है पर वीडियोस भी हो सकती हैं, राइट? सो लेट्स से आपके पास कोई वीडियो है जिसमें कि आपको ये डिटेक्ट करना है आपके आपको एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है कि आपको डिटेक्ट करना है कि भाई इस वीडियो में वायलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, वायलेंस डिटेक्शन। ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास डेटा है वो वीडियो है, राइट? तो इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा क्योंकि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल तो मेरे मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को नंबर्स चाहिए। अब हर एक चीज़ को अल्टीमेटली आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे वो देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया हम क्लासिकल मशीन लर्निंग में नहीं देख पाएंगे क्योंकि क्लासिकल मशीन लर्निंग वाले मॉडल्स मेरे को इतने ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं कि मैं इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, पर येस दे फॉर्म अ बिल्डिंग ब्लॉक जिनकी मदद से मैं डीप लर्निंग में ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ। राइट? सो ठीक है, लेट्स सी। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू होगा कि हम एक्चुअल में एंटायर मशीन लर्निंग किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को हम देखते कैसे हैं, किस 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 रूप में देखते हैं। ठीक है। सो लेट्स से मेरा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है। सो माई ट्रेनिंग डेटा विल बी अ मिक्स ऑफ नंबर्स या टेक्स्ट या कुछ भी मल्टीमीडिया डेटा दे रखा है एंड इसके करस्पॉन्डिंग इसका कुछ लेबल दिया होगा। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग इसका कुछ लेबल दिया होगा। अब इसका लेबल जो भी होगा, इसका लेबल जो भी होगा ट्रेनिंग डेटा का। ठीक है। अब ये जो भी मेरे पास डेटा गिवन है ये मल्टीमीडिया हो सकता है, कुछ भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। ठीक है। या फिर नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। मैं कंप्लीटली इसको नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स से इस डेटा को जब मैं प्री प्रोसेस कर दूंगा तो मेरे पास कुछ डी फीचर्स बनेंगे, मतलब डी कॉलम्स बनेंगे। सो बेसिकली मैंने अभी कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगाया और मैंने एंटायर मिक्स ऑफ डेटा को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सो रोज तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स तो चेंज नहीं होने वाले। सो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन सिंस ये सारे के सारा मल्टीमीडिया मेरे पास पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो लेट्स अज्यूम कि वो डी फीचर्स होंगे। ठीक है। सो मेरे पास डी कॉलम्स आ गए, हर एक डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ नंबर हो सकते हैं। अब ये डी, दिस डी कैन बी 100, कैन बी 5,000, कैन बी 10,000 ऑल्सो, कैन बी 5 lakhs ऑल्सो। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके का प्री प्रोसेस लगाया है, आपके पास कौन सा डेटा था। ठीक है। सो इस डी पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से ज़्यादा बड़ा तो हमारे डी फीचर्स हो जाते हैं। उस केस में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, देखेंगे आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है। अब जब ये आपके पास आपने कोई प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगाया, नंबर्स जब क्रिएट हो गए। ठीक है। अब इस डेटा को आप आपके
डम मॉडल को यूज करोगे इस डेटा को कि आपका डम मॉडल ट्रेन हो जाए, ठीक है। तो ट्रेन वही बेसिक तरीका, मेरा जो भी लेबल है, मेरा डम मॉडल इस डेटा की मदद से कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, लेट्स से वाई डैश। अब मेरे को सिंस ट्रू ट्रू मेरे को सिंस ट्रू लेवल पता है, और मेरे को वाई डैश जो भी मेरे डम मॉडल ने प्रिडिक्ट किया मेरे को वो पता है, तो मैं इन दोनों के कंपैरिजन से मैं मॉडल को कुछ फीडबैक दूंगा मैं, और फिर मेरा मॉडल बोलेगा अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ यहाँ पे सही कर रहा हूँ, और फिर वो किसी तरीके से सीखने की कोशिश करेगा। और फिर वो कोशिश करेगा कि जो भी वो प्रिडिक्ट कर रहा है वाई डैश, वो अ, जो ट्रू लेवल था उसके जितने करीब से करीब वो प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है फिर मैं बोलूंगा कि माई मॉडल इज ट्रेन्ड, ठीक है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ट्रेनिंग के दौरान आपका जो भी लेबल है, लेबल है, लेबल को बिल्कुल छूना नहीं है भाई। डोंट टच माई लेबल। द मोमेंट यू टच योर लेबल, भाई तो मशीन लर्निंग पढ़ना छोड़ देना, ठीक है, समझ में आ रही बात। थंब रूल ऑफ मशीन लर्निंग, डोंट टच योर लेबल। आपको ट्रेनिंग के वक्त कभी भी आपको अपना लेबल, आपका लेबल इज योर हेल्प, हेल्प ऑफ योर मॉम, सुपरविजन सुपरवाइज लर्निंग, तो हेल्प लेनी है। आप अपना खुद का प्रिडिक्शन करो, इसकी हेल्प लो कि आपका प्रिडिक्शन कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। इसको कहीं भी मॉडल में यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब, ठीक है। बहुत लोग मतलब लोग एक एक दो दो साल एक्सपीरियंस के बाद भी लोग ये गलती कर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे, ठीक है। अब आपने जो प्रोसेस इस डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाया होगा, ठीक है, वही सेम प्रोसेस आप टेस्टिंग के वक्त भी लगाओगे। सो लेट्स से टेस्टिंग के फॉर एग्जांपल ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है पर समझने के लिए समझ लेते हैं। एक वीडियो में से आपको वायलेंस डिटेक्ट करना है, एक वीडियो में से वायलेंस डिटेक्ट करना है। सो आपने वीडियो को लेट से, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये तरीका क्लासिकल मशीन लर्निंग में नहीं होगा यूज, और क्लासिकल मशीन लर्निंग से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, प्लस सॉल्व करोगे भी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन समझने के लिए समझ लो। तो आपने वीडियो को किसी तरीके से आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो अब जब टेस्टिंग के टाइम पे आपके पास कोई वीडियो आया कि भाई अब बताओ कि इस वीडियो में वायलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सो जे जो सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप आपने वीडियो को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाया था, वही सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप आपको टेस्टिंग में भी लगाना है चाहिए। तो आप सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगा रहे हो तो आपको सेम डी फीचर्स ही मिलेंगे, सेम डी फीचर्स मिलेंगे। अब इस डी फीचर्स को आप अपने ट्रेंड मॉडल में जो आपने ट्रेन कर लिया था उस ट्रेंड मॉडल में आप यूटिलाइज कर लीजिए, एंड यू विल गेट योर वाई प्रिडिक्टेड, यू विल गेट योर वाई प्रिडिक्टेड। अब टेस्टिंग के समय तो यू विल नॉट हैव लेबल, क्योंकि आपको एक्चुअली तो प्रिडिक्शन ही करनी है, आपके पास तो कोई लेबल है ही नहीं, ठीक है, डन है बात। अच्छा, अब दूसरा थंब रूल, ठीक है, लिख लेता है यार, यहीं पे लिख लेते हैं। थंब रूल 1, डोंट टच लेबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। थंब रूल नंबर 2, थंब रूल 2, ठीक है। ये मैं कैसे बताऊं, नंबर ऑफ फीचर्स इनपुट टू मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल टू लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ऐसे कर देता हूँ, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स इनपुट टू ट्रेंड मॉडल, एम ट्रेंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। सो मेरे कहने का मतलब क्या है,
ट्रेनिंग के वक्त आपने जो डी फीचर्स क्रिएट किए, जो भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगाने के बाद टेस्टिंग डेटा पे सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगाने के बाद आपका सेम डी फीचर्स आनी चाहिए, क्योंकि आपका मॉडल डी फीचर्स लेने के लिए ट्रेन हुआ है, डी फीचर्स लेने के लिए ट्रेन हुआ है। ठीक है, सो लेट्स से कोई एक मशीन है, कोई इमेजिनरी मशीन समझ लो यार। ठीक है, कोई एक इमेजिनरी मशीन है, कोई एक मशीन है, लेट्स से एम, लेट्स से वो F1 F2 ये सारे इसके इनपुट है। ठीक है, FD लेके ही कुछ वाई डैश प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ट्रेनिंग के दौरान हमने डी इनपुट्स दिए ही हैं मशीन को, तब वो वाई डैश प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बाद मेरा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है, तो अब वो टेस्टिंग के वक्त ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये डी फीचर दो, डी में से कोई भी एक कम फीचर दिया या एक ज्यादा फीचर दिया तो वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, वो ठीक है, सो कोडिंग वाइज ये चीज हम देखेंगे आगे, मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ये आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बात। ठीक है, सो समझ रहे हो। सो इसलिए अगर प्री प्रोसेसिंग के बाद आपके पास ट्रेनिंग के दौरान आपके पास डी फीचर्स आ रहे हैं, तो टेस्टिंग के वक्त भी आपको सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगा के आपको डी फीचर्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो जो भी आपने मॉडल ट्रेन किया है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मॉडल ट्रेनिंग हुआ है ये डी फीचर्स लेने के लिए, सो आपको ट्रेन मॉडल को जब आप टेस्टिंग डेटा के लिए यूटिलाइज करोगे तो आपको डी फीचर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है।